क्या आपने कभी सोचा है रूइन किंग थॉर, जो कि थॉर की कॉमिक्स में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है, और मल्टी इटर्निटी जो कि वन ऑफ द फ्यू एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और अगर कभी इनकी फाइट हो तो कौन जीतेगा? आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोनों कैरेक्टर की ओरिजिन, उनकी पावर और उनकी कुछ फीट्स, जिनसे हम डिसाइड करेंगे कि दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूइन किंग थॉर की। तो ये मार्वल कॉमिक्स में अब तक का थॉर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है, जिसकी कॉमिक बुक में फर्स्ट अपीयरेंस मार्वल डिसअसेंबल्ड द माइटी थॉर इशू 80 to 85 में हुई थी। और इसकी ओरिजिन स्टोरी कुछ इस तरह है कि ओडिन की डेथ के बाद लोकी कुछ ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट करता है जिनसे इवेंचुअली रैग्नारॉक होती है। और आपको नहीं पता कि रैग्नारॉक क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक एंडलेस इवेंट्स ऑफ साइकिल्स है, जिसके अंत में एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो ओडिन की डेथ के बाद लोकी ने काफी सारे न्यू एलाइज के साथ मिलके एक आर्मी बनाई अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसमें उसके बच्चे भी शामिल थे। और सर्टर के लिए उसने एक न्यू मियोनियर भी बनाया था, जो कि ओरिजिनल ड्वार्फ मोल्ड से ही बना था। उसके बाद थॉर और लोकी की बैटल होती है, जिसमें थॉर बुरी तरह हार जाता है और लोकी उसे मारने ही वाला होता है। तभी वो अवेंजर्स को बुलाता है और वहाँ से बच जाता है। उसके बाद थॉर काफी बार लोकी से लड़ता है, पर नो मैटर व्हाट उसके साथ कौन एलाइज होते हैं, वो हर बार हार जाता है। उसके बाद थॉर डिसाइड करता है कि लोकी को हराने के लिए उसे ओडिन की विजडम चाहिए होगी, और उसके लिए वो एंशिएंट ड्रूइन मैजिक को पाने के क्वेस्ट पर निकल जाता है। थॉर को हिल्स डाल्फ पर एक बच्चे की फॉर्म में ओडिन फोर्स मिलती है, और वो उसे बताता है कि उसने थॉर को क्यों अबैंडन किया है, और उसे ये भी बताता है कि ओडिन ट्रू गॉड कैसे बना। उसके बाद ओडिन फोर्स उसे मिमिर की वेल के पास लेके जाता है, पर रूइंस की पावर को पाने के लिए थॉर को सेक्रीफाइस करना होगा। सो थॉर अपने एक आंख निकाल के उस वेल में डाल देता है, लेकिन वो इनफ नहीं था। उसके बाद थॉर अपनी दूसरी आंख को भी सेक्रीफाइस कर देता है और मिमिर की वेल के लिक्विड को कंज्यूम करता है। उसके बाद उसे पास्ट देखने की पावर मिल जाती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि रैग्नारॉक एक एंडलेस साइकिल्स है, लेकिन उसे अभी भी रूइन की पावर नहीं मिली थी। उसके बाद वो खुद को यग्द्रिसिल, जिसे कि वर्ल्ड ट्री भी कहा जाता है, उस पर फांसी लगा लेता है, जैसा कि ओडिन ने किया था। लेकिन ओडिन ने मरने से कुछ पल पहले तक ही फांसी लगाई थी, पर थॉर लिटरली मर चुका था। थॉर मरने के बाद हेला से हेल में मिलता है, लेकिन ओडिन स्पिरिट की मदद से वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, और तब वो दोज हु सिट अबव शैडोज से मिलता है, जो कि इतने पावरफुल है कि वो नॉर्स गॉड्स के भी गॉड्स है, और रैग्नारॉक के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। देन थॉर डिसाइड करता है कि इस साइकिल को एंड करने की, लेकिन तब वो गॉड्स कहते हैं कि वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब की आउटकम्स जानते हैं। उसके बाद थॉर वहाँ से एस्केप कर लेता है, और रूइन मैजिक की मदद से वो रिबॉर्न होकर रूइन किंग थॉर बन जाता है। सो ये थी उसकी ओरिजिन स्टोरी। और उसकी पावर्स की बात करें तो रूइन किंग थॉर के पास इनवल्नरेबिलिटी, गॉड टियर स्ट्रेंथ, गॉड टियर स्टेमिना, इमॉर्टैलिटी, लॉन्जेविटी, डिजीज इम्यूनिटी, एजलेस, नाई ओमनीप्रेजेंस, डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन, डुप्लीकेट मैनिपुलेशन, लाइट स्पीड फ्लाइट, इन्फिनाइट स्पीड, नाई ओमनीप्रेजेंस, नाई ओमनीसाइंस, कॉस्मिक अवेयरनेस, प्री रिकॉग्निशन, सुपरनेचुरल सेंसरी सिस्टम्स, सुपरनेचुरल साइट, टेलीस्कोपिक साइट, माइक्रोस्कोपिक साइट, सुपरनेचुरल हियरिंग, नाई ओमनीपोटेंस, ओडिन फोर्स, रूइन मैजिक, रियलिटी रैपिंग, यूनिवर्सल मैनिपुलेशन, कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन, सब एटॉमिक मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल, टेलीपैथी जैसी अनगिनत पावर्स है। और रूइन किंग थॉर की फीट्स की बात करें तो उसने बड़ी ही आसानी से रैम्पेजिंग मैंगॉक को एक ही हाथ से रोक दिया था, जो कि उसकी फोर्स फील्ड में भी बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद उसने बिना किसी ही थॉट के मैंगॉक को एग्जिस्टेंस से ही इरेज कर दिया था। थॉर ने रियलिटी फैब्रिक में रिपल क्रिएट कर दिया था, ताकि सर्टल वालहैला जा सके, जहाँ पर खाली एसगार्डियंस ही बैटल में मरने के बाद जा सकते हैं। उसने रूइन की पावर मिलने के बाद लोकी, गॉड ऑफ मिस्चिफ, और लोकी की आर्मी के साथ साथ वालहैला को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। रूइन किंग थॉर ने यग्द्रिसिल, जो कि ट्री ऑफ लाइफ है, जो कि 9 रेल्म को एक साथ रखता है, उसे भी एग्जिस्टेंस से इरेज कर दिया था। उसने दोज हु सिट इन द शैडोज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि नॉर्स गॉड के भी गॉड्स थे, और वो बिलियंस ऑफ ईयर से एसगार्डियन लाइफ फोर्स को कंज्यूम कर रहे थे। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वो सेलेस्टियल जैसे कॉस्मिक बीइंग्स थे। सो ये थी रूइन किंग थॉर के ओरिजिन, उसकी पावर और उसकी कुछ फीट्स। इटर्निटी पे जाने से पहले इसी तरह सुपर ऑसम कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं मल्टीवर्सल इटर्निटी की। तो देखो, मल्टी इटर्निटी को हम कॉस्मोस की सारी इटर्निटी की कंबाइंड मैनिफेस्टेशन के जरिए में समझ सकते हैं, और मार्वल कॉमिक्स में अर्थ कॉस्मोस की मल्टी इटर्निटी को प्रीवियस सारे कॉस्मोस की मल्टी इटर्निटी से सबसे ज्यादा पावरफुल कहा गया है। लेकिन अगर मैं
मैं शॉर्ट में बताऊं तो इटर्निटी एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है जो कि मार्वल यूनिवर्स में टाइम को सिंबलाइज करता है। ये अपने सिबलिंग्स इन्फिनिटी, डेथ एंड ओब्लिवियन के साथ मार्वल यूनिवर्स में बैलेंस मेंटेन करते हैं। इटर्निटी की पावर्स की बात करें तो इटर्निटी नाई ओमनीपोटेंस, नाई ओमनीसेंस के साथ साथ नाई ओमनीप्रेजेंस भी है। उसके पास कॉस्मिक लेवल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड है। उसके पास रियलिटी रैपिंग, सोल मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, मैजिक मैनिपुलेशन, कॉस्मिक अवेयरनेस, ड्रीम मैनिपुलेशन जैसी बहुत सारी और भी पावर्स है। अब बात करते हैं मल्टी इटर्निटी की फीट्स की। तो यहाँ पर मल्टी इटर्निटी के बारे में कम इन्फॉर्मेशन होने के कारण हम यहाँ पर नॉर्मल इटर्निटी की फीट्स को देखेंगे, क्योंकि इसेंशियली मल्टी इटर्निटी काउंटलेस इटर्निटी की कंबाइंड मैनिफेस्टेशन ही है। तो थैनोस के अकॉर्डिंग पावर स्केलिंग में इटर्निटी खाली लिविंग ट्राइब्यूनल के नीचे आता है। गैलेक्टस जैसा बीइंग अगर अपनी मैक्सिमम पावर पर आ जाए तब भी वो इटर्निटी और डेथ जैसे बीइंग के आसपास भी नहीं आ पाएगा। इटर्निटी मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल सॉर्सरर को खाली एक ह्यूमन की तरह ही देखता है। इटर्निटी ने यह भी कहा था कि डोरमामू और लूमार उसके आगे कुछ भी नहीं है, जिससे कि हम ये मान सकते हैं कि वो गैलेक्टस, ओडिन और थैनोस जैसे पावरफुल बीइंग से कहीं ज्यादा ऊपर है। इटर्निटी को लोग केओस किंग के इक्वल भी मानते हैं। और अगर आपको केओस किंग की पावर के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि केओस किंग ने इम्पॉसिबल मैन को भी हराया हुआ है। इटर्निटी ने एक बार अर्थ को डिस्ट्रॉय करके फिर से रिक्रिएट भी कर दिया था। इटर्निटी ने एक बार एब्रेक्सस जैसे बीइंग को भी ट्रैप कर लिया था, जो कि एम्बॉडीमेंट है यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन का। थैनोस के अकॉर्डिंग गैलेक्टस, केओस और सेलेस्टियल जैसे बीइंग्स इटर्निटी के खाली फुट सोल्जर जैसे ही हैं। और इन सब से आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक इटर्निटी इतना पावरफुल है तो काउंटलेस इटर्निटी की मैनिफेस्टेशन कितना पावरफुल होगा। सो ये थे दोनों कैरेक्टर के ओरिजिन, पावर्स और उनकी कुछ फीट्स। और अब बात करें कि दोनों की फाइट में कौन जीतेगा। सो रेडिट और बाकी फोरम्स की माने तो रूइन किंग थॉर काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इटर्निटी जैसे एब्स्ट्रैक्ट बीइंग को नहीं हरा सकता है। बट स्टिल आई थिंक कि रूइन किंग थॉर इटर्निटी को हरा देगा, क्योंकि उसे यग्द्रिसिल ट्री, जिसमें मल्टीवर्स जितने यूनिवर्स होने को कहा जाता है, उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसने दोज हू सिट इन द शैडोज को भी डिफीट किया हुआ है, जो कि मार्वल मल्टीवर्स के बाहर के बीइंग्स हैं। आपको क्या लगता है कि इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।